जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फातिमा। तो जी मैंने बनाए हैं कीमा भरे करेले, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिए हैं कुछ करेले, ऐसे देसी करेले मैंने ले लिए थे। 3 पाव मेरे जी यहाँ पे करेले हैं, उनको हमने अच्छे से ऐसे छील लेना है ऊपर से, और दरमियान सेंटर में से हमने जी इसका कट लगा देना है। जो अंदर से इसका हार्ड सा जो इसके अंदर बीज होगा वो हमने निकाल के फेंक देना है, जो नरम होगा वो हम इसको साइड पे रख लेंगे। जी, यहाँ पे मैंने इसको खाली कर लिया है, दरमियान में से सारे बीज निकाल दिए हैं। यहाँ पे जी मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया है नमक, और 1 चम्मच ले लिया है हल्दी पाउडर। वो हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन सारे करेलों को ये अच्छे से लगा देंगे। जी, ये देखिए यहाँ पे पहले हमने नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इन करेलों में हमने ये अच्छे से अंदर से पहले लगाएँगे, और फिर हमने बाद में बाहर से ये सारा अच्छे से लगा के इसको 1 घंटे के लिए जी हम इसको रख देंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से सारे करेले पे अच्छे से ये लगा के रख देंगे। जी, यहाँ पे हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से ऐसे पकड़ के प्रेस कर देना है करेलों को। इसका जो अंदर का पानी होगा वो नमक का वो सारा बाहर आ जाएगा। जी, तो यहाँ पे मैंने धो के उनको रख लिया था। यहाँ पे जी मैंने कुछ प्याज़ ले ली है, वो मैंने ब्राउन कर ली थी। तो बाकी प्याज़ जी मैं कुछ निकाल लूँगी इसमें से, जो हम कीमा हमारा जब कुक हो जाएगा, तो मैंने वो प्याज़ बाद में इसमें शामिल कर दूँगी। जी, तो यहाँ पे मेरी प्याज़ हो चुकी है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और जो मेरी ये अदरक लहसुन है वो देसी लहसुन मैंने ले लिया हुआ था। तो जी यहाँ पे अब हम इसके साथ भुनाई कर रहे हैं। यहाँ पे जी मेरी भुनाई हो चुकी है कंप्लीट। तो यहाँ पे जी मैं इसमें डाल दूँगी मटन का कीमा। ये मैंने ले लिया है जी आधा किलो मटन का कीमा है हमारे पास। अब हम इस प्याज़ के साथ ही इसमें थोड़ी-सी इसकी भुनाई करेंगे, और जब इसका कलर कीमे का चेंज हो जाएगा, हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इसका मिक्स कर लेना है। तो जी यहाँ पे ये देखिए मैं सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, और इसमें मैंने डाल देना है धनिया पाउडर। 4 टेबलस्पून जी मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जी इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाएगा। जी ये देखें, मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, और अब मैं जी इसमें शामिल कर दूँगी कुटी मिर्च। वो मैंने इसमें जी शामिल करनी है 2 टेबलस्पून, इसमें जाएगी कुटी मिर्च। और अब मैं जी इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर, और जी यहाँ पे मैंने ये हल्दी ली है वो 1 एंड हाफ टेबलस्पून इसमें हल्दी जाएगी। जी, ये देखिए मैं इसमें हल्दी भी मैंने शामिल कर दी है। अब हम इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, ये देखिए यहाँ मैं इनको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पे जी मैंने ले लिया है टमाटर का पेस्ट, और मैंने 5 से 6 टमाटर ले लिए थे, तो उनका मैंने पेस्ट बना के इसमें शामिल किया है। अब हम ये ढक के इसको 15 मिनट के लिए जी लो फ्लेम पे पकाएँगे। जी, ये देखिए 15 मिनट बाद ये हमारी इस शक्ल में हो चुका है। ये हमारा कीमा तकरीबन हमारा कुक हो चुका है। तो जी हम इसको थोड़ी देर और 5 मिनट के लिए पकाएँगे। यहाँ पे जी मैंने डाल देना है गरम मसाला पाउडर, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कीमा रेडी हो चुका है। हम जी इस जब हमारा कीमा रेडी हो जाएगा, हमने ऊपर से धनिया और पुदीना भी शामिल कर देना है, हरा धनिया और पुदीना। वो मैं जी शूट करना मिस हो गया मुझसे, तो इसलिए मैं वो दिखा नहीं सकी। तो इसमें हम ऊपर से धनिया और पुदीना भी शामिल कर देंगे। जी यहाँ पे ये देखिए मेरा ये कीमे में बिल्कुल पानी नहीं है, तो ये हमारा कीमा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए जी रख दूँगी। जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा, तो हमने करेलों में ये कीमा भर देंगे। जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने कीमा के अंदर ये करेल भर दिया था। तो ये देखिए मैंने ऊपर से ब्लैक धागे से इसको अच्छे से लपेट लिया हुआ है। यहाँ पे जी ये देखिए मैंने अपने करेले के अंदर ये कीमा भर दिया है। तो यहाँ पे जी हम अब इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे जी मैंने अपने करेले 1 बाय 1 सारे इसमें रख देने हैं, और जब जी इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। हमने जी ये लो फ्लेम पे करना है। ये देखिए यहाँ पे जी हमारी एक साइड पे कलर आ चुका है, कितना खूबसूरत। हमने अब इसकी दूसरी साइड चेंज कर देनी है। तो जी ये देखें, ये हमारे कीमा भरे करेले रेडी हो चुके हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इस